कि बच्चे रात को 9 बजे भी मैसेज कर रहे हैं, 11 बजे भी मैसेज कर रहे हैं और 12 बजे भी मैसेज कर रहे हैं। 1-2 दफ़ा तो 1-1, 2-2 बजे भी व्हाट्सएप में मैसेजेस आए हुए हैं, ठीक है? क्वालिटी टाइम है वो सारा मुतासिर हो रहा है उनके घर के साथ, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि आज आपके पास ज़िम्मेदारी नहीं तो कल ज़िम्मेदारी नहीं होगी। हर एक के वक़्त के साथ ज़िम्मेदारी बदलती है, ठीक है? Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Edu Mentor Podcast. I'm your host फराज अयूब. हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पर. इसके लिए मेरे साथ मौजूद है मिस सुमैया शहूद हाशमी साहबा. आइए इनसे जानते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर टीचर्स क्या स्ट्रगल कर रहे हैं. अच्छा, वर्क लाइफ बैलेंस को लेके सबसे बड़ी स्ट्रगल एक फैकल्टी के लिए ये होती है कि जो आवर्स है ना वो स्पेसिफाई नहीं है, ठीक है? स्पेसिफाई नहीं है. फॉर एग्जांपल मुझे याद है कि जब मैंने मेरा बिल्कुल ही नया टीचिंग का बिल्कुल ही शुरू हुआ था टाइम, तो कुछ सालों पहले तो मैं देखती थी कि बच्चे रात को 9 बजे भी मैसेज कर रहे हैं, 11 बजे भी मैसेज कर रहे हैं और 12 बजे भी मैसेज कर रहे हैं. 1-2 दफ़ा तो 1-1, 2-2 बजे भी व्हाट्सएप में मैसेजेस आए हुए हैं, ठीक है? तो अब अगर मैं उस वक्त अवेलेबल हो सकती थी, ठीक है, लेकिन मैंने ये बाउंड्री सेट की कि कोई भी मुझे वर्क आवर्स के बाद आप मुझे मैसेज नहीं कर सकते, और अगर करना है तो अगर कोई ज़रूरी बात है तो क्लास के जो CR GR जो भी हैं उनके ज़रिए भी 7 तक आप मुझे करिएगा, ठीक है? उसके बाद फिर आप नेक्स्ट डे कीजिएगा. ये स्पेशली उन केसेस में जब आपके पास, मैं डेली यूनिवर्सिटी आ रही हूँ, मेरे पास डेली आवर्स हैं, वीकेंड्स पे ऑफ कोर्स आई एम नॉट अवेलेबल. तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपको बाउंड्री सेटिंग करनी पड़ती है. दूसरी चीज़ ये होती है कि वर्क में बाज़ औक़ात कुछ लोगों के वर्क बहुत डिमांडिंग होता है, ठीक है? अच्छा, अब वर्क जब बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं तो फिर आपको अपनी स्केड्यूल इस तरह से करना चाहिए कि वो बर्नआउट ना क्रिएट करें, ठीक है? बहुत सारी रिसर्चेस बताती है कि सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के अंदर बर्नआउट की वजह से लोगों के परफॉर्मेंसेस ख़राब हो जाते हैं. तो फिर क्या करती है जो इंडस्ट्रीज़ है ना, वो अपने एम्प्लॉयज़ के वर्कआउट के लिए वो उनको इंसेंटिव्स देना शुरू करती हैं. अब एकेडमिक्स में आप इंसेंटिव्स क्या दे सकते हैं उनको? आप उनको जो है अननेसेसरी जैसे टास्क हो गया, मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ जो किंडरगार्टन की जो टीचर्स होते हैं उनको ये है ना 1 आवर 2 आवर नहीं, उनको एक्सटेंसिव नंबर ऑफ आवर्स जो है ना उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लेसन प्लान्स घर से भी बना के लेके आएं, विच आई फाइंड वेरी अनफॉर्चुनेट. मतलब कि आपको स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर आपका इंस्टीट्यूट बहुत प्रेस्टिजियस है, आपको उसी टाइम के अंदर एक तो रीज़नेबल आपको असाइनमेंट्स देने चाहिए अपनी फैकल्टीज़ को, और जो असाइनमेंट हो, जो काम हो, वो इस तरह का हो कि वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी को मुतासिर ना करे, ठीक है? वरना क्या होता है, अब यूनिवर्सिटी के जो फैकल्टीज़ हैं घर गए वो लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है? उनके जो क्वालिटी टाइम है वो सारा मुतासिर हो रहा है उनके घर के साथ, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि आज आपके पास ज़िम्मेदारी नहीं तो कल ज़िम्मेदारी नहीं होगी. हर एक के वक़्त के साथ ज़िम्मेदारी बदलती है, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. फिर एक और चीज़ ये कि वो अपने फिज़िकल हेल्थ पे तवज्जो दें, अपनी मेंटल हेल्थ पे तवज्जो दें. तो मैं यही कहूँगी कि देखिए वर्क लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप ये बाउंड्री सेटिंग रखेंगे तो फिर आपके लिए भी आसानी रहेगी और आपकी फैमिली के लिए भी आसानी रहेगी, आपके वर्क प्लेस के लिए भी आसानी रहेगी. अगर आपने एक दफ़ा इसको ब्रीच किया तो ये फिर हमेशा के लिए ब्रीच होगा और आपसे हमेशा हाई से हाई डिमांड एक्सपेक्ट की जाएगी, और फिर बाज़ों का सामने वाला भी भूल जाता है कि मतलब दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर डोमेन. तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप रिस्पेक्टफुली दोनों चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, और साथ अपनी फिज़िकल मेंटल हेल्थ को भी को बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ताकि आपकी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में कहीं जो है ना वो ब्रीच ना हो, किसी एक की वजह से कोई दूसरा मुतासिर हो. बिल्कुल ठीक है. थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत शुक्रिया. सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू मैम, वर्क लाइफ बैलेंस सिर्फ टीचिंग में ही नहीं, हर प्रोफेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मज़ीद इंटरेस्टिंग एपिसोड्स के लिए स्टे ट्यून्ड.